हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो अगर आप एक एक्वेरियस हो, फेब्रुअरी 2026 कैसा रहने वाला है मैं यहाँ पे चेक करने वाली हूँ। सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन, तीनों में से कोई भी आपका एक्वेरियस हो सकता है। अगर आप एक्वेरियस की रीडिंग ऑलवेज देखते हो तो ये रीडिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। फेब्रुअरी 2026 कैसा होने वाला है मैं यहाँ पे चेक करने वाली हूँ। ओके, you can DM me for paid private reading और you can DM me for energized crystal। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप एक एक्वेरियस है, चलिए देखते हैं कि जो फेब्रुअरी 2026 है आपके लिए कैसा रहने वाला है। फेब्रुअरी 2026 फॉर माई एक्वेरियस। आई एम डिटैच फ्रॉम एनी थिंग दैट इज़ नॉट सर्विंग मी। ये अफर्मेशन आप लोग ज़रूर पूरे 2026 में कीजिएगा। आई एम डिटैच फ्रॉम एनी थिंग दैट आर नॉट सर्विंग मी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कार्ड्स आपके लिए आया है, लेकिन मैंने अभी तक यूनिवर्स को पूछा नहीं था, तो इससे पहले ही आ गया। तो अभी मैं फाइनली आपके लिए कार्ड्स निकालने वाली हूँ। फेब्रुअरी 2026 फॉर एक्वेरियस क्या आने वाला है। सन, मून, राइजिंग साइन, एक्वेरियस 2026। व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट इज़ कमिंग। कम्युनिकेशन। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है जो मुझे दिख रहा है कि देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को ना बहुत सारे डिवाइन की तरफ से कम्युनिकेशन मिले। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा एंजल्स नंबर फेब्रुअरी में दिखे, जिसके द्वारा जो होता है ना कि यूनिवर्स आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है, बार बार आपको किसी तरफ गाइड कर रहे हैं, ये हो सकता है। ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है आप में से कुछ लोगों को ना कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा हुआ कोई काम करने का मन हो सकता है। जैसे हो सकता है आपका मन हो कि मुझे एक बुक लिखना है, राइटिंग करनी है, या फिर आपका ये भी मन हो सकता है कि शायद आपको सिंगर बननी है, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, और उसके दिशा में कहीं ना कहीं आप लोग आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ओके, इसके अलावा फेब्रुअरी में कुछ लोगों के लिए, एक्वेरियस के लिए, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको कोई पास्ट पर्सन कुछ लोगों के लिए, कुछ ही लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट आप उनको एंटरटेन नहीं करोगे, क्योंकि आपको ना डिवाइन की तरफ से उससे पहले कम्युनिकेशन आ जाएगा कि ये आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला है, तो आप आगे बढ़ जाओ। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ और लोगों के लिए मुझे लगता है ये जो कम्युनिकेशन है ये डिवाइन आपको करेगा, डिवाइन आपको कुछ बताएगा कोई पास्ट पर्सन के बारे में। ठीक है, यूनिवर्स आपको कोई इशारा दे रहा है कि पास्ट पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं था, वो बता रहे हैं। तो वो क्लैरिटी भी ना आपको फेब्रुअरी में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मुझे ये भी दिख रहा है आप में से कुछ लोग, शायद आप लोग टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, ऐसा कुछ काम जो कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग होते हैं ना, कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, मार्केटिंग में जॉब करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो फेब्रुअरी में आपके काम के साथ लगाव अच्छा रहेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने काम की जगह में। हो सकता है कि आप ऐसा कुछ बोल दो जो आप बोलना नहीं चाहते हो, मतलब आप सोच रहे हो कि आप वो नहीं बोला, बट आपका बोलने का मतलब कुछ और निकल के आया। तो मरकरी कहीं ना कहीं थोड़ा इफेक्टेड रह सकता है फेब्रुअरी में, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ सकता है कि आप कितना बोल रहे हो, कहाँ पे बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। अगर पॉसिबल है तो आप लोग ना फेब्रुअरी में अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर थोड़ा वर्क करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लैपिस लेजुली क्रिस्टल आप लोग यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हो स्पिरिचुअल जर्नी में, लेकिन अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे आ चुके हो तो आप लोगों को ना कहीं ब्लू लेस एगेट करके क्रिस्टल जो आता है, थोड़ा हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल थ्रोट चक्रा के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन जेड भी वैसे कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि गलत कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई दिक्कतें आ सकती है। जैसे आपने तो वो बोलने की कोशिश की नहीं, आपने कुछ अच्छा बोलने की कोशिश की, बट किसी ने कुछ और ही समझ लिया, तो इस तरह का दिक्कत आ सकते हैं। तो कामनेस की ज़रूरत है कम्युनिकेशन में, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है आप में से कुछ लोगों को कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम करने का भी मन हो सकता है। सो ये चांसेस भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। ओके, तो ये भी आप लोगों के लिए ना फेब्रुअरी में आ रहा है। बाकी और चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। करेज, द ब्लड मून। ओके, मुझे ऐसा लगता है
कोई इंसान, ठीक है, आपके साथ आइदर कुछ ऐसा कुछ बोलेंगे जहाँ पे यूनिवर्स आपका ना पेशेंस टेस्ट करेंगे। जैसे कि मानो कि आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, कोई आपका दोस्त है या किसी से आपने प्यार किया था, और वो इंसान सडनली आपको ऐसा कुछ बोल सकते हैं जो आपको थोड़ा बुरा लगे, ऐसा हो सकता है। तो ये इसलिए होगा कि फ़ेब्रुअरी में ना आप लोगों का जो पेशेंस है वो टेस्ट करेंगे यूनिवर्स, ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए। बाकी मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहा है, आप में से कुछ लोगों के सामने कुछ चैलेंजेस आ सकता है, इसमें आपको घबराना नहीं है। रादर ये चैलेंज कहीं ना कहीं इसलिए आ रहा है ताकि आप लोग ये जो चैलेंज है इसके द्वारा करेजस बनो। क्योंकि देखो, जिसके लाइफ में सब कुछ ईजी है, जिसके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, वो इंसान को करेजस बनने की ज़रूरत ही क्या है ना। तो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, स्पेशली आपके प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में फेब्रुआरी में, जहाँ पे आपकी करेज की नीड हो और यूनिवर्स आपको पुश करे कि फाइनली आप लोग करेजस बनो। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। आप लोगों की जो रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा, उसको एक्टिव करने के लिए यूनिवर्स ये प्लान कर रहे हैं कि फाइनली आप कोई बोल्ड स्टेप लो। मुझे लगता है आप लोग जनरली बोल्ड स्टेप लेते नहीं हो जब तक धक्का ना मिलते हैं लाइफ में। तब आपने कुछ अच्छा किया जब जब धक्का मिला। जब तक लाइफ अच्छा चल रहा था आप लोगों ने कुछ बड़ा स्टेप नहीं लेते हो, ऐसा लग रहा है मुझे। तो फेब्रुआरी में कुछ तो ऐसा हो सकता है ताकि आप मजबूरी में आके ना बोल्ड स्टेप लो, विच इज़ फॉर यूनिवर्स चाहते हैं भाई आप करेजस बनो, विच इज़ गुड आई थिंक, राइट। तो फाइनली करेज आते हुए मुझे दिख रहा है। बाकी और चलिए देख लेते हैं फेब्रुआरी का मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है फॉर माई एक्वेरियस पीपल। ओके, ओके, ऑर्डिनरीनेस। मैंने ये बात बोला ना, देखो आप लोगों के साथ कुछ तो ऐसा है कि जब तक आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है आप लोग उसमें कोई चेंज ही नहीं लाते हो। मतलब ऐसा कुछ है आप लोगों के साथ कि अभी तक लाइफ में ना तभी आपने कुछ बड़ा किया जब आपके लाइफ को बड़ा धक्का मिला। तो यूनिवर्स ये जानबूझ के आपके साथ नहीं करते, ऐसा मत सोचना कि यूनिवर्स क्यों मेरे साथ ऐसा करते हैं। क्योंकि ना यूनिवर्स आपको ये फील करवाना चाहते हैं कि आपको खुद ही कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। हो सकता है जब आपके लाइफ नॉर्मल चलते हैं, जब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चलते हैं, तब भी वो इनर कॉलिंग आते हैं कि आप ये चेंज करो, बट आप लोग नहीं करते हो। तो मजबूरी में यूनिवर्स को क्या करना पड़ता है ना, वो धक्का लाना पड़ता है ताकि आप आगे जाके वो चेंज करो। बाद में आप शायद ये सोचते हो कि मेरे लाइफ में क्यों इतने बड़े बड़े धक्के आते हैं, ये नहीं आना चाहिए, है ना, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैसेज यही है कि फेब्रुआरी में आपको एक रियलाइजेशन होगा, एक इनर रियलाइजेशन होगा कि ये धक्के शायद मेरे लाइफ में इसलिए आते हैं कि जब मेरी लाइफ ऑर्डिनरी रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, सब कुछ अच्छा रहते हैं, तब जो चेंज करने की ज़रूरत होता है मैं नहीं करती। शायद ऐसा हो सकता है कि आप एक हाउसवाइफ हो और हाउसवाइफ थे, ऐसा था कि आप एक हाउसवाइफ थे, ठीक है, और आपकी इनर कॉलिंग आता था कि आपको जॉब करना चाहिए, आप नहीं करते थे। तो यूनिवर्स ने क्या किया, काफ़ी बार आपको ये कॉलिंग दिया 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 बट आपने नहीं किया। फिर शायद आपकी शादी टूट गई या फिर कुछ ऐसा हुआ घर पे, पैसों की इतना कमी आई कि मजबूरी में अभी आपको जॉब करना पड़े। तो आप शायद सोचते हो भाई मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, इसलिए कि आप रिस्क टेकर नहीं हो। तो फेब्रुआरी में एक रियलाइजेशन आएगा कि आपके साथ गलत कुछ नहीं हुआ। आपको पहले बार कॉल दिया जाता है, ऐसा नहीं कि पहले ही आपको पुश दिया जाता है, पहले कॉल दिया जाता है। और ये रियलाइजेशन पता है कब होगा, ये चीज़ होने के बाद, जो एक कुछ बड़ा होने वाला है मैंने बोला ना, उसके बाद आप फिर से कुछ बड़ा स्टेप लेंगे, फिर आपको रियलाइजेशन होगा कि अरे ये कॉल तो मुझे पहले से ही आ रहा था, मैंने क्यों नहीं ली, शायद मैं लेती तो ये नहीं होता। सो वो रियलाइजेशन होगा कहीं ना कहीं। यस, टर्निंग इन, खुद के साथ जुड़ रहे हैं। जब ये सारी चीज़ होगा ना, आप लोग खुद के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ये रियलाइजेशन होगा कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत था जो शायद मैं नहीं की थी। और शायद इसलिए कहीं ना कहीं, एक मिनट लाइट्स को एक बार चेक कर लेती हूँ। तो फाइनली आपको ना ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि मुझे कुछ तो करने की ज़रूरत था जो शायद मैं नहीं कर रही थी, इसलिए शायद यूनिवर्स ने, वो कहते हैं ना कि इस तरह से चीज़ें की। आप बहुत ज़्यादा खुद खुद के साथ जुड़ रहे हो, बहुत ज़्यादा
कहाँ पे आपको पहले ही स्टेप लेने की ज़रूरत था, या फिर पहले ही कहाँ पे, ज़रूरी नहीं है हमेशा आपको स्टेप ही लेना होता है, शायद कहीं पे आपको सुधारने की भी ज़रूरत था। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। डिवाइन के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, मेडिटेशन कर रहे हो आप लोग, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है। इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अवेकनिंग काइंड ऑफ मंथ है। मैं यहाँ पे ये देखूँगी कि आप लोगों की जो लव लाइफ है वो फेब्रुआरी में कैसा रहेगा। फेब्रुआरी में एक्वेरियस की लव लाइफ कैसा रहने वाला है, लेट्स सी दैट। अब में से कुछ लोग ना कोई स्पिरिचुअल जगह पे घूमने भी जा सकते हो, ऐसा भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं। स्पिरिचुअल प्लेसेस में शायद खुद अकेले या फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ ऐसे जाने का चांसेस मुझे दिख रहा है। लेट्स सी कि लव लाइफ आप लोगों का कैसा रहेगा। लव लाइफ फॉर एक्वेरियस सन मून राइजिंग फेब्रुआरी। ओके, तो जो लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, देखिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। अगर आप में से कोई ऐसा है, आप लोग अरेंज मैरिज के प्रति आपका ध्यान है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा फेब्रुआरी के महीने में। बट अगर आप अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते हैं, अगर आप ऐसे इंसान हो जो बिलीव करते हो कि मैं लव मैरिज करूँगी, तो फेब्रुआरी में आप लोग सिंगल रहने वाले हो। एंड अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो फेब्रुआरी में आप लोग सिंगल रहने वाले हो। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, तब भी आप लोग सिंगल रहने वाले हो। मैरिज में अगर सेपरेशन चल रहा है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग खुद के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खुद के करियर की ग्रोथ की तरफ। जो लव लाइफ की मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे सेल्फ लव की सिर्फ एनर्जी दिख रही है। लेकिन हाँ, जो लोग पूरी तरह से खुद में संपूर्ण फील करते, पूरी तरह से खुद में कंप्लीट फील करते, कंप्लीशन काइंड ऑफ फील करते हैं, एंड कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज करना चाहते हैं कि घर वाले रिश्ता देखेंगे, शादी करेंगे, उनके लिए फेब्रुआरी में ना उनके जो डिवाइन पार्टनर है वो आ रहा है। बट अगर आपकी लव मैरिज या लव पार्टनर रिलेटेड कुछ भी चीज़ है, तो फेब्रुआरी में आप थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। मुझे आप अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं दिख रहे, उल्टा मुझे सेल्फ लव, मनी, फाइनेंस, करियर, ये सब चीज़ में ना फोकस दिख रहा है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो नो कांटेक्ट है काफ़ी समय से, तो सेल्फ लव और भी बढ़ता जाएगा, बहुत स्ट्रांगली खुद के साथ आपका जुड़ाव दिखता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला ना कि आप लोग, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि फाइनली आप लोग कुछ बड़ा करने वाले हो, ताकि आपको लव महसूस हो, जैसे कि कोई बड़ा बिजनेस, मतलब खुद के लिए प्यार, खुद के प्रति प्रेम, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। बट अगर ऑलरेडी इस एनर्जी में आप हो और अरेंज मैरिज करना चाहते हो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इसी महीने ऐसा कोई इंसान से आप मिलो जिसके साथ आपका अरेंज मैरिज होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि अगर आप एक एक्वेरियस है, आपकी करियर जो है फेब्रुआरी में कैसा रहेगा। फेब्रुआरी में आपका करियर कैसा रहेगा एक्वेरियस। यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्यों ऐसा। क्वीन ऑफ वांड, 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए आप लोगों के लिए 2 बारी 9 ऑफ पेंटिकल आया है। लव लाइफ के लिए मैंने जब रीडिंग की तो यहाँ पे भी 9 ऑफ पेंटिकल आया, करियर के लिए भी 9 ऑफ पेंटिकल आया। लेकिन मैं ना एक चीज़ सिर्फ क्लैरिफाई करूँगी, 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है आप लोगों के लिए, वाई 9 ऑफ सॉर्ड्स। यूनिवर्स मुझे ये बताइए कि 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, बाकी तो सब अच्छा ही था, 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। ओके, देखिए करियर में मुझे लगता है किसी के साथ आर्गुमेंट हो सकता है आप लोगों की। काम तो अच्छा चल रहा है, आप अपने काम पे फोकस्ड हो, पैसे आ रहा है, उस पैसों से आप अपना टेक केयर कर रहे हो, उस पैसों से आप अपना ध्यान रख रहे हो, है ना। सब कुछ अच्छा है, काम काम अच्छा है, पैसे अच्छा है। लेकिन दिक्कत ये है कि काम की जगह में किसी के साथ इश्यूज हो सकती है। कोई इंसान है जो आपके होते हैं ना, ज़्यादा वर्क प्रेशर आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझ के आपको परेशान कर रहे हैं, जानबूझ के आपको एंग्जाइटी दे रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो उस चीज़ को लेकर ना कहीं आप लोग ऐसे तो स्ट्रगल है,
लेकिन आप लोग उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं डील करने की स्ट्रॉन्ग तरीके से कोशिश करोगे, बट थोड़ा सा एंग्शियस भी रह सकते हो उस चीज़ को लेकर, ठीक है। बाकी वर्क आप लोग अच्छे से कर रहे हो, वर्क को लेकर कोई परेशानी नहीं, पैसे भी सही सलामत आ रहे हैं। बट आप लोग ना बहुत ऐसा मुझे दिख रहा है कि काम की जगह में भी अच्छा कपड़ा पहन के जा रहे हो, है ना। और उसके साथ ये भी हो सकता है कि जैसे अच्छा जूते खरीदने हैं, मैचिंग कपड़े पहनने हैं, थोड़ा सा सेल्फ केयर, लुक्स, ये सब चीज़ पे फरवरी में ध्यान रहेगा। हो सकता है कि आप लोग वैलेंटाइंस डे में खुद को खुद कुछ गिफ्ट करें, इसके भी मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहा है, ठीक है। तो करियर ऐसा दिख रहा है। चलिए देखते हैं जो फाइनेंस है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। फाइनेंस फॉर माई एक्वेरियस, 7 ऑफ पेंटिकल, पैसे तो आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग कहीं ना कहीं सेविंग्स और बजटिंग जो हम कहते हैं ना कि इधर इतने पैसे खर्च करने, इधर इतना पैसे खर्च करने, ये पैसे मेरी सेल्फ केयर के लिए, ये पैसों से स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, ये पैसों से कपड़े लेना है, ये पैसों से क्रिस्टल खरीदना है, ये पैसों से मेकअप की सामान लेना है, ये पैसों सेविंग्स करनी है, इसको इन्वेस्टमेंट करना है, वो प्लानिंग आप लोग फरवरी में बड़े अच्छे से कर रहे हो। तो मनी वाइज इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल मंथ जहाँ पे आप बजटिंग कर रहे हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि फरवरी के मंथ में आप लोगों का हेल्थ कैसा रहेगा। फरवरी का मंथ में आप लोगों का जो हेल्थ है वो कैसा लगेगा। पेज ऑफ पेंटिकल, हेल्थ अच्छा है। और अगर अगर आपको कहीं घूमने जाने का मन करे कि मानो कि फरवरी में मुझे इस जगह पे घूमने जाना है, तो आप लोग प्लीज़ जाइए, क्योंकि ये जो आप लोग घूमने जाएंगे ना, इससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगा। और अगर घूमने जाने का मन ना भी करे तब भी 1-2 दिन के लिए एटलीस्ट कुछ घंटों के लिए घूमने जाइए, क्योंकि ये ज़रूरी है आपकी हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में। फिजिकल हेल्थ तो अच्छा दिख रहा है, बट मेंटल हेल्थ में बहुत बहुत सुकून एंड पीस मिलने वाला है, ट्रस्ट मी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो फरवरी का मंथ आप लोगों के लिए कैसा है। 3 ऑफ कप्स, बहुत सुंदर। मुझे लग रहा है कि पिकनिक कर रहे हैं आप लोग, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पढ़ाई तो हो ही रहे हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि छुट्टी है एंड दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं आप लोग, दोस्तों के साथ कहीं पे जा रहे हैं, लाइफ को एंजॉय करोगे अगर आप स्टूडेंट हो। बहुत अच्छा दिख रहा है स्टूडेंट्स के लिए। न्यू कॉलेज या न्यू किसी जगह में एडमिशन लेने का भी सोच सकते हैं आप लोग, और शायद उसी जगह पे आप एडमिशन ले रहे हो जहाँ पे आपके फ्रेंड्स भी कहीं ना कहीं एडमिशन ले रहे हैं। सो इसके भी चांसेस मुझे दिखता है, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसा रिश्ता रहेगा, चलिए देख लेते हैं। अगर आप एक एक्वेरियस हो तो फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका रिश्ता कैसा है। पेज ऑफ वांड, ओके, एंड दी स्टार। पहली चीज़ तो है, देखो फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा, फैमिली ओरिएंटेड मंथ है, ठीक है। फैमिली के साथ घूमने जाने का भी ऊर्जा मुझे दिख रही है। उसके साथ साथ अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है, शायद आपकी मदर हो सकती है या फादर, जिनके साथ आपका शायद पहले लड़ाइयाँ था, उस रिश्ते में सुधार आते हुए मुझे दिख रहा है। ऑल्सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार में ऐसा कोई है जो थोड़ा दुखी उदास इंसान है, आप उनको उनकी मन पसंदीदा जगह में घूमने लेकर जा सकते हैं। यस, इससे भी रिश्ते में काफ़ी अच्छा हीलिंग मिलेगी, ठीक है। तो फैमिली के साथ तो मुझे चीज़ें हील होते हुए, सुधार होते हुए दिख रहा है। एडवेंचर, घूमने जाने का भी एनर्जी है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। फेब्रुआरी में आप लोगों को ऐसा क्या करने की ज़रूरत है ताकि आपके लिए अच्छा हो। गाइडेंस, गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। कैपेसिटी टू लव, देखिए आप लोगों को गाइडेंस में ये बोला गया है, फेब्रुआरी महीने में ना आप लोग जितना ज़्यादा खुद से प्रेम करेंगे, वैसे आप लोग कर रहे हो, ये मुझे ऑलरेडी दिख गया, लेकिन जितना ज़्यादा आप लोग खुद से प्रेम करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग खुद के प्रति कनेक्टेड रहोगे ना, उतना ही ज़्यादा ग्रोथ, उतना ही ज़्यादा हैप्पीनेस पूरी लाइफ में रहेगी। जितना ही ज़्यादा आप खुद की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर शायद परेशान रहोगे, उतना ही प्रॉब्लम आपको दिखने को मिलेगा। हो सकता है आपके काम की जगह में आपको कोई कुछ बोल दिया, तो अगर आप सेल्फ लव में रहोगे तो आप क्या करोगे, आप घर आके उस चीज़ को दिमाग से निकाल के घर पे फोकस करोगे। बट अगर आपका थोड़ा सा ऐसा एनर्जी है, मानो कि आप घर आके उसी बारे में सोचे जा रहे हो, उसी चीज़ को लेके माँ को बोल रहे हो, उसी चीज़ को लेके फ्रेंड्स को बोल रहे हो, तो इसका क्या मतलब हो रहा है, आप उसी एनर्जी को और भी बढ़ावा दे रहे हो। तो फरवरी में आपको ये चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप कौन सी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, क्या इसकी ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि फरवरी में आप जितना ज़्यादा खुद से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, जो प्रॉब्लम हुआ हुआ, अभी मैं घर आ गई, अभी मुझे खुद से जुड़ना है, उतना ही फरवरी का महीने आप लोगों के लिए सुंदर होगा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।